अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुशियाँ दे, परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की मैंने वीडियो जो है वो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। ये उस रिलेटेड है कि जो लोग अपने बेटों की शादी पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री में लड़के हैं और वो पाकिस्तान से लड़कियां लेकर आना चाह रहे हैं। तो मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी वो ये बनाई थी कि जो लड़कियां यहाँ पे आती हैं उनके साथ क्या होता है। और मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि कुछ, क्योंकि यहाँ पे मैं कई सालों से हूँ जर्मनी में रहती, और काफ़ी पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जाके रिश्ता किया। कई तो यहीं पे कर लेते हैं, लाइक अगर कोई आया हुआ है और दूसरा भी यहीं पे, तो यहीं पे कर लेते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान से आप किसी को लेकर आते हो तो आपको कुछ चीज़ें जो है वो अपने माइंड में रखनी चाहिए शादी करने से पहले। क्योंकि अभी क्या हुआ है रिसेंटली कि एक लड़की की शादी करके वो लोग फैमिली एक लेकर आई है, और यानी घर वाले तो बहुत खुश थे, फैमिली वाले भी बड़े खुश थे कि चलो यार पाकिस्तान से लड़की आ रही है, सीधी शादी होगी। और यहाँ पे काफ़ी लड़के ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि नहीं भाई, यहाँ की लड़की इस काबिल नहीं है कि शादी की जाए, तो हम जो है ना पाकिस्तान से ही शादी करके यहाँ लेकर आएंगे ताकि लड़की जो है ये यहाँ पे रह ले, और जो भी है लाइक घरेलू लड़की जो हो। तो पर यहाँ पे सीन क्या हुआ है कि वो जो लड़की जिसकी शादी यहाँ पे की गई है वो किसी और ही इरादों से आई थी, और मैं आपको आगे बताऊंगी कि उसने क्या किया है। तो ताकि मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन इसलिए देती हूँ क्योंकि ज़्यादातर अब जो है लड़कों का भी रुझान है, लड़कियों का भी रुझान है कि आउट ऑफ कंट्री जाएं। कई लोग ऐसे होते हैं वो स्टडी के लिए चले जाते हैं, कई बिज़नेस के लिए चले जाते हैं, कई जॉब के लिए चले जाते हैं। लेकिन अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं, लाइक वो कुछ भी नहीं कर सकते। स्पेशली जो लड़कियां हैं उनको बहुत ख्वाहिश होती है बाहर जाने की। तो वो क्या करती हैं कि हालांकि हर तरफ भी, यानी मैं किसी को भी ऑफेंड नहीं करना चाहूँगी यहाँ पे, सब में ये चीज़ हमेशा नहीं होती, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि वो कहती हैं बाहर का लड़के से किसी से शादी कर लो और बाहर चले जाओ, बस ये वाला सीन है। तो हुआ ये कि यहाँ पर एक फैमिली रह रही थी, तो उन्होंने अपने बेटे को काफ़ी कहा कि भाई तुम यहीं पे कोई रिश्ता देख लो, यहीं पे मुसलमान लड़कियाँ, यहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ, मेरी अपनी भी कई फ्रेंड्स हैं जो कि जर्मन थी या डिफरेंट मतलब कंट्री से थी, लेकिन ना उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो मुसलमान हो जाती हैं। तो वो बल्कि मैंने जहाँ तक उनको देखा है ना, वो हमारी निस्बत ज़्यादा फॉलो कर रही होती हैं इस्लाम को। तो उन्होंने अपने बेटे को बड़ा कहा कि यार यहाँ पे कोई तुम देख लो, कोई मुसलमान लड़की देख लो, कोई पाकिस्तानी आई हुई है फैमिली उसको देख लो। लेकिन वो लड़का कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ की लड़की जो है ना वो इस काबिल नहीं है। और अगर कोई किसी ने बाद में भी इस्लाम कबूल किया लेकिन पहले की उसकी लाइफ को मैं कैसे कर सकता हूँ, यानी एक दो रिश्ते थे, लेकिन उसने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, तो कोई पाकिस्तान से ही देखे, अपने पेरेंट्स को कहा। अब क्या हुआ कि पेरेंट्स ने, यानी अब वहाँ पे पाकिस्तान में वापसी, क्या ये रिश्ते वाले जो होते हैं यही करवाते हैं, और आप जब पाकिस्तान जाते हो आप उनके बारे में इतनी तहकीक भी नहीं कर सकते। तो हुआ ये सीन कि उन्होंने क्या किया कि वहाँ गए हैं, एक फ़ैमिली बहुत अच्छी उनको मिली, उन्होंने बहुत उनकी आओ भगत की, उनको स्टे करवाया, हर चीज़, लाइक लड़की भी यानी उनको बस सीधी सादी सी लगी जो भी था। अच्छा, उन्होंने जो है वो शादी कर ली, उन्होंने निकाह कर लिया। उन्होंने कहा कि निकाह करके हम आपके पेपर्स ले जाएंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे बुलाना इतना आसान नहीं होता, तो हम निकाह कर लेते हैं और आपके पेपर्स जाके वहाँ पे सबमिट करवा देंगे। अब क्या हुआ कि लड़की और लड़के की बात होना शुरू हो गई। अब बात होना शुरू हो गई तो वो बात के दरमियान में कोई ऐसे ही सीन बनने शुरू हुए कि लड़की ने लड़के को अपनी फैमिली के ख़िलाफ़, मतलब अभी तो, यानी ये उसकी मैं बेवकूफ़ी है या अक्लमंदी आई डोंट नो, कि अभी तो वो आई ही नहीं और आने से पहले ही लड़के को ना उसके ख़िलाफ़, तो उसकी फैमिली ना लाइक बहुत ज़्यादा हो गई ना कि यार ये क्या बात हुई, अभी तो ये आई भी नहीं है तो हमारा बेटा हमसे बात करना छोड़ गया है, अजीबो-गरीब हरकतें करना शुरू हो गया। वैसे लड़के इतने मासूम होते ही नहीं हैं बाय द वे, यानी ये मैं इस चीज़ को नहीं मानती, बट जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से, यानी मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो लड़के होते हैं ना उनको जब बिज़नेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, तो उनको इतना नहीं पता कि हम हमने पेरेंट्स को कैसे रखना है और वाइफ को कैसे रखना है। लेकिन ये है कि भाई आपको पता है कि माँ बाप को तो अपना बच्चा मासूम ही लगता है। तो उन्होंने यानी फ़ील किया कि जी हमारा बेटा है ना वो हमसे बदज़न होने लग गया, क्योंकि यहाँ पे भी पाकिस्तानी फैमिली जो है ना वो इकट्ठी रहती हैं। अब बेटे ने कहना शुरू कर दिया कि मैंने उसको वाइफ को बुलाना है तो मैं अपना घर अलग करता हूँ, और जो भी फैमिली जो भी, तो उन्होंने कहा कि देखो अभी तुम ले आओ, कुछ अर्से रह ले वो हमारे बीच में, और उसके बाद जो है ना, हाँ तो इसको ना सेपरेट लेकर चले जाना।
लेकिन भाई वो लड़का माने ही ना, वो कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, देखें यहाँ पे तो सारे, अब भी यहाँ पे आप किसी के ऊपर सख्ती भी नहीं कर सकते। तो उसने क्या किया कि अपनी वाइफ को बुला लिया। अब बुला लिया और क्या किया कि कुछ दिन के लिए रखा पीरियड्स में। तो वाइफ़ ने एक इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरी मेरी जो है ना सास ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। अच्छा, वो मुझे इतनी अजीब लगी बात कि लाइक तुमने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, पता नहीं सच है कि झूठ है। अब आपको पता है जब किसी पे इल्ज़ाम लग जाता है, चाहे वो कितना भी बोले कि मैंने नहीं किया, लेकिन कहीं न कहीं हर एक के माइंड में शक आ जाता है कि हो सकता है कि जिसने इल्ज़ाम लगाया वो सच बोल रहा हो। तो एनीवेज़ उन्होंने फिर समझे कि हाथ जोड़ के उसको सेपरेट कर दिया कि भाई तुम सेपरेट रहो, क्योंकि उसने पुलिस में जाने की धमकियाँ और बाकी, और यहाँ पे तो इतना स्ट्रिक्ट लॉ है, उन्होंने तो ये भी नहीं देखना कि बूढ़ी औरत है या एजिड बंदा है, उन्होंने तो पकड़ के जेल में डाल देना था। और आपको पता है कि यहाँ पे फॉरेनर्स जो पाकिस्तानी हैं, चाहे नेशनल भी बन जाए ना, तो समहाउ ना आपको रेसिज्म का करना पड़ता है सामना। तो वो सेपरेट हो गई। अच्छा, अब क्या बात निकल के आए कि वो असल में लड़की किसी और को लाइक करती थी, लेकिन मसला ये था कि बाहर आने के लिए उसने अप्लाई किया काफ़ी जगहों पे किया, नहीं उसको ना जॉब मिली। यहाँ पे इतनी इजीली कहाँ मिलती है, लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हमें पता है कि भाई लैंग्वेज का इतना इशू है ना, आप B1 भी सीख लेते हो ना, फिर भी आप उस काबिल नहीं होते। यहाँ की लैंग्वेज ही सेपरेट, यानी आपको कभी भी नहीं आती उस तरीके से लोकल्स की तरह। तो उसने जॉब्स की अप्लाई किया, फिर उसके बाद उसने स्टडी के लिए किया, नहीं इतनी जल्दी नहीं हुआ, पाकिस्तान से तो अपॉइंटमेंट्स भी नहीं मिलती स्टडी की। तो खैर जो भी था, तो उसने फिर फाइनल क्या किया कि भाई मैं किसी भी तरीके से चले जाऊँ। अब उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना कंप्लीट हुई हैं, तो उसने क्या किया लड़की ने कि सबसे पहले अपने हस्बैंड को छोड़ा। अभी उनकी मतलब डाइवोर्स नहीं हुई, क्योंकि वो जो लड़का है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। वो कहता है कि यार इसने मुझे यूज़ की है। तो अब देखते हैं कि क्या होगा, मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। तो लेकिन ये है कि देखें इस तरह एक ज़िंदगी ही बर्बाद हुई है ना। उनकी फैमिली इतनी अच्छी हंसी खुशी रहने वाले लोग हैं, और जो लड़का भी बहुत अच्छा नेक शरीफ लड़का था, वो ऐसे लगता है जैसे कि ना ज़हनी मरीज़ हो गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं शेयर करती हूँ अपने चैनल पे। तो मेरी यही कोशिश होती है। लास्ट मैंने वीडियो में आपको बताया था कि जो यहाँ पे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मासूम आती हैं, उनके साथ क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर जो ये नहीं है कि खाली लड़कियों के साथ ऐसा होता है, देखें आउट ऑफ कंट्री में रिश्ते करने ही होते हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं, वो बातें मैं आपको बता रही हूँ जो आपको अपने माइंड में रखनी है। अगर आप किसी लड़की के साथ भी शादी करो, मैं फ़ौरन निकाह के हक़ में कभी भी नहीं हूँ। आप एक दूसरे को जानो, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी का साथ होने वाला होता है, और ये 2 फैमिलीज़ का मिलाप होता है, ये नहीं होता। तो इधर ये जो है ना लड़की क्या कहती है कि मैंने जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ ना, मैंने उसको बुलाना है यहाँ पे अपने बिहाफ़ पे। तो अब इनका एक बेबी भी है। तो अब देखेंगे क्या होता है, मैं आपको अपडेट करूँगी। और आपको वीडियो कैसी लगी आपने ज़रूर बताना कमेंट में। कोई भी बात है इससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।